ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 24 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो हिमाचल, यहाँ पे भारत का नंबर दर्शाया गया है 5वां, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला वन रेस को किसने जीता है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स वर्स्टैपेन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो ये पहचान की गई है कसाबा की, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट वन, भारत और किस देश ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फिजी के बीच में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज, किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, आपको बताना है देश कौन सा है जहां पर ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए यूनेस्को के द्वारा कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, शेफाली वर्मा जुड़ी है क्रिकेट खेल से। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न आपको खेल से इस तरह का खिलाड़ी विशेष के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति को भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम है महमूद जमाल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो कनाडा के पीएम है, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? दोबारा शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आपको पता होना चाहिए था कि पहले कौन है। तो इससे पहले है तो एंटोनियो गुटेरेस का फिर से चयन हो चुका है। और कम से कम 50 एग्जाम में आपको गिना दूंगा जिसमें प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एम योगा ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया? देखिए, इसके बारे में बात कही गई थी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर। काफ़ी महत्वपूर्ण योग है, ये ऐप रहेगा जिसके ऊपर भारत की जो पुरानी योगिक क्रियाएं हैं उनका लाभ एक बहुत बड़े जनमानस को मिल पाएगा। तो ये आपने याद रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके आशीष चौधरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? कुल्लू, बिलासपुर, चंबा या फिर मंडी? तो इनका संबंध है मंडी से, मंडी के सुंदरनगर से इनका संबंध है। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कि छोटे से शहर के निकल के ओलंपिक जैसे गेम्स में प्रतिस्पर्धा में भाग लेना। तो 2020 में ओलंपिक्स होने थे लेकिन अभी पोस्टपोन किए गए थे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। 2021 में टोक्यो में इनका आयोजन होगा और 10,000 के आसपास क्राउड के रूप में इन्हें जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है वो भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के आशीष चौधरी बॉक्सिंग से जुड़े हुए, ये भी आपको याद हो गया है। मंडी जिला के सुंदरनगर से इनका संबंध है, ये भी आपने याद रखना है। ओलंपिक में खेलेंगे। भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने कब भरमौर के ददबान में सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया है? देखिए, उद्घाटन किया गया है 23 जून को। आपके लिए तिथि भी इंपॉर्टेंट रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ददबान जो जगह का नाम है ये आपको याद रखना है। अक्सर अब तो कम्पिटिटिव एग्जाम में एक पिछली बार जीआईटी के एग्जाम में तो खड्ड के बारे में पूछ लिया गया था, तो आपको काफ़ी डीप करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो याद रखिएगा, ददबान में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो कि भरमौर में पड़ता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दो चीज़ें यहाँ से, इनको आपस में इंटरलेट कर लीजिएगा।
माता बालासुंदरी मंदिर की सुरक्षा योजना किस मंदिर की तर्ज पर व्यवस्थित की गई है? देखिए, एक व्यवस्थित करने की बात कही गई है तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वारा। जो संजय कुंडू हमारे पुलिस विभाग के मुखिया है, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है। इसके साथ में ही पुलिस थाना भी है, ठीक है। तो उसके साथ में उन्होंने कहा है कि इस मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर की जाएगी। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्लाइड हमारी स्किप हो गई है करंट अफेयर्स की, लेकिन उसके बारे में आपको ऐसे वर्बली ही अपडेट कर देता हूँ। आजकल हिमाचल प्रदेश में नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री है, उनका आगमन यहाँ पे हुआ है। और आपने देखा होगा जब 2017 में चुनाव थे तो इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई थी कि हिमाचल प्रदेश में 69 NH बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए भी चुनाव का ही समय है, 1 वर्ष के आसपास का समय चुनाव के लिए बचा हुआ है। नितिन गडकरी का इस दौरान दौरा हुआ है और ये कम से कम 5 दिन तक कुल्लू में रुकने की इनकी प्लानिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी लाहौल स्पीति के एक क्षेत्र है, जो हमारे कृषि मंत्री जो हमारे अभी रामलाल मारकंडा जी है, मंत्री है, उनके द्वारा भी कुछ वहाँ पे जो स्थानीय लाहौल स्पीति के महत्वपूर्ण मार्ग है उनको भी बॉर्डर रोड सिक्योरिटी को देने की बात कही गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं वहाँ पे होनी थी। ये करंट अफेयर स्किप हो गया था, कल इसकी स्लाइड हम आपको दे देंगे। यहाँ पे आपको इसके बारे में हल्का सा अपडेट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इलास्टिक कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए और हिमाचल प्रदेश में आप अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको किसी भी तरह की कोचिंग में जाने से पहले एक चीज़ जरूर अपने विचार करनी होगी। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसकी परीक्षा की विधि रहती है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को जानना चाहते हैं और अपने लाखों रुपये कोचिंग के बचाना चाहते हैं तो आपके सामने एक इमेज है जिसका नाम आप देख रहे होंगे, HPP SC एंड HPSSC प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर। हमारी टीम के द्वारा काफ़ी गहन चिंतन करने के बाद HS अलाइड NT EO ACF ट्रैफिक मैनेजर तहसील वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CDPO रेंजर फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर, इन सभी परीक्षाओं की जो टॉप क्लास हिमाचल प्रदेश की परीक्षाएं विभिन्न तरह के ईयर्स के प्रश्न पत्र सॉल्व किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और एक गजब की बुक है। मैं तो कहूँगा कि दिस वन इज़ फेवरेट बुक आपकी भी बन सकती है, क्योंकि इस किताब से बहुत से प्रश्न रिपीट होते कि ऐसा क्वेश्चनों का संग्रह बन चुका है जो कि आपको HS जैसी परीक्षा के बारे में भी आपका विजन क्लियर करता है कि किस चीज़ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न वहां से रिपीट हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका इस किताब से तैयार होता है। कुछ लिमिटेड कॉपीज ही हमारी टीम के पास और हमारे डीलर्स के पास अवेलेबल है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो यू परचेज दिस बुक, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।